10 मिनट करते हैं कहानी। रामायण है, जैन रामायण। तो वे जो नर्तकियाँ थी, इन्हें राम लक्ष्मण थे, जिन्होंने राम लक्ष्मण ने भेष बना करके अतिवीर राजा के दरबार में जाकर के नृत्य किया था। नृत्य करके सबका मन आकर्षित कर लिया था, सबके मन को बांध लिया था। सब उनके रूप लावण्य, नृत्य, गान, उनकी थिरकनियाँ सबके ऊपर मोहित हो गए थे। और सब उन्होंने अपने आभूषण जो जो थे सिर हाथ पैर में निकाल करके दे दिए थे। इतना तक दे दिए थे कि बस अब उनके शरीर पे क्या बचे थे, कपड़े ही बचे थे, दैट्स ऑल। बाकी सब तो उन्होंने लुटा दिया था। मोही जीव होते हैं, ऐसे ही करते हैं, उनको जो दिख जाए, नाच गाना भोग मिल जाए, उन्हें सब दे दें, क्या फ़र्क पड़ता है। अब वो सब हो जाने के बाद में जब नृत्य चल रहा था, फिर उन्होंने देख लिया राम लक्ष्मण ने कि सभा मोहित हो चुकी है, तो चलो अपना काम चालू करते हैं। उन्होंने काम थोड़ा सा बोलना चालू किया। क्या बोलना चालू किया? भरत का उन्होंने चैप्टर चालू किया। दशरथ भूप धन्य अधिकार, जाहि वंश में भरत सुराय, सब नृपतिन को पालनहार, जाके ऐसो सुत अवतार। कि वो दशरथ भूप है, दशरथ राजा है, और जिसका धन्य वंश है, जिस वंश में भरत जैसा राजा उत्पन्न हुआ है। सब नृप, जिसके सारे राजा लोग हैं, जिस दशरथ की और उसके भरत की आज्ञा मानते हैं, उनका ऐसा उत्तम श्रेष्ठ सुत है, पुत्र है वह भरत। और सुनो राजन, वह जो अनंत क्या नाम है, जो भरत है, वो बहुत बलवान है, गुणवान है, जिन्हें भगवान का भक्त है। उसका जो रूप है वह अतिशय उत्तम है, उसमें खूब अतिशयकारी गुण है, उसका राज्य जो है सब खुशहाली से संपन्न है। तो उसके प्रति तुम्हारा क्रोध करना जो है वो बिल्कुल योग्य नहीं है, बल्कि तुम्हें क्या करना चाहिए हम आपको बताते हैं। इमे सुनि अनंत वीरज कोप्यो, राम तबे जी उत्तर दयो। इतना सुन के उनको सुन तो रहे थे, वो ऐसा नहीं कि बस बेहोश हो गए थे सब लोग, वो सब सुन रहे थे उनके राग रागिनी नृत्य वगैरह। तो भरत का नाम आने लगा, अयोध्या का नाम आने लगा, और वो भी उसके गुणगान के साथ में, तो उनके लोगों के तो क्या हो गया, गुस्सा आने लगा। अभी सब राग में थे, लेकिन राग में रह करके भी देखो चीज़ें कैसे पलटती है। मतलब ऐसा नहीं कि वो ठीक है चलो अब ये नर्तकियाँ बोल रही है तो मान ले, इतने ही मूर्ख नहीं हो गए थे वो लोग। सुनी राजा तुम मेरी बात, भरत भरत को पति अवदात। राजन मेरी बात सुनो। वो नर्तकियाँ नाच नाच के गाती जाके बोल रही थी, मेरी बात सुनो, ये जो भरत है ना, ये भारत का यही राजा है। ये जो भारत का नाम रखा गया है भारत, ये भरत के ऊपर ही रखा गया है। इसलिए आपको मैं सलाह देती हूँ। क्या सलाह देती हूँ? जाकी सिरधारे नितियान, जाते हो ये सदा कल्याण, ऐसी विधि के गाने अपार, गाए रघुनंदन जी बार। कि उसकी जो बात है वो तो सब राजागण अपने सिर पर धारण करते हैं, उसके चरण कमलों को अपने सिर पर धारण करते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ, तुमको है ना उसके पास जाकर के सिर झुकाना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए, उसके चरणों में नमस्कार करना चाहिए। अधिक तो हम तुमसे क्या कहें, यदि वो तुमने ऐसा नहीं किया तो है ना वो तुम्हारा सबका संहार कर देगा, नष्ट कर देगा, तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं बचेगी, तुम सब रण में जा कर के मर जाओगे। इसलिए मैं तुमसे साफ साफ कह रही हूँ, चेतावनी दे रही हूँ कि आप आज ही भरत राजा के पास जाकर के समर्पण कर दो। ऐसी सब बातें उसने गाने गाने में कह दी, और सब ने कह दी। तो एक एक जो सामंत था, राजा था, भूप थे, उस सबको एकदम गुस्से से वो भर गए। बोले ये क्या नाटक है, ये क्या चल रहा है? तो हमारे नगर में आकर के हमारे गुण गाएं उसकी बजाय तो ये उनके गुण गा रही है। ये हमारे अतिवीर राजा को बोल रही है अल्पवीर्य, अणुवीर्य। बोले तुम तो अणुवीर्य हो, वो अतिवीर तो वास्तव में भरत है। तो सबको भयंकर गुस्से में चढ़ गए, सबकी क्रोध से लाल आंखें हो गई, सब ने अपनी तलवारें खींच ली।
तलवारें खींच करके, मान लो अब ये दोनों को तो अभी हम अभी इतने देर से देखा हमने इनका, लेकिन अब भोज नहीं चलेगा। तो ये भरत के नाम से ऐसा बोल रहे, भारत का नाम भरत के नाम से, भरत चक्रवर्ती के नाम पे है ना, वो तो भरत चक्रवर्ती, तो वही भरत चला आ रहा है। अनंत वीरज सुनि कोप उपाय, खड्ग हस्त में लयो उठाय, उभय नर्त की मारन काज, उठी भयो सन्मुख तजि लाज। अब देखो यहाँ पे नीतिकार ने भी कहा कि वो जो इतना गुस्सा आया उसको, गुस्से में आदमी आपा खो देता है। उसने हथियार उठा लिया, तलवार उठा ली और मारने के लिए उद्यत हो गया। किनको? दोनों नर्तकी, नर्तकियों को। अब नर्तकियाँ स्त्री थी, स्त्री थी मतलब स्त्री तो दिख ही रही थी ना, और आप देख रहे हैं उनका नृत्य, तो मारना तो उनको योग्य नहीं है, क्योंकि युद्ध की और राजाओं की एक नीति है, पहले भी कही थी कि बाल को, वृद्ध को, स्त्री को, साधु को, तपस्वी को, भागते हुए को, इनको मारा नहीं जाता है, इनको तो छोड़ दिया जाता है। अपराध भी करें तो अपराध दंड दे सकते हो, लेकिन मारना तो योग्य नहीं है। वो भी सारी सभा के सामने आप ऐसा, तो उन्होंने कहा लाज छोड़ करके, सारा राज धर्म छोड़ करके, उसको गुस्सा इतना आया कि हमारे सामने घेरा इतना, तो उसने तलवार उठा करके मारने के लिए तैयार हो गया। जब तैयार हुआ, इतने में उनको कुछ समझ में आए, अब ये इतने सारे हैं और ये तो दो ही हैं, ये कौन है? राम लक्ष्मण। तब ही लक्ष्मण वीर केश पकड़ डार्यो जहाँ, हस्त बांधी मन धारी मुष्टि धिनी दास के। वो कुछ किसी को समझ में आए तो नाचते नाचते फिरकती फिरकती वो अतिवीर के पास तक पहुंच गई, और वो कुछ करे, अपना बल पौरुष दिखाए, तलवार चलाए। इसके पहले तो वो राम ने चढ़ करके उनके हाथ बांध लिए और सिर बांध दिया, बाल थे उनके बाल बांध दिए, बाल बांध दिए ने बाल से पकड़ लिया, और उसकी जो तलवार थी वो फटा करके दोनों हाथों को रस्सी जैसा बांध दिया। सब लोग देख रहे हैं ये क्या हो गया, और उन्होंने कहा सभी जोर से आवाज करके, यदि अब यहाँ किसी ने अभिनय करी तो वो हम ही करने वाले, जो कुछ होगा वो हमारे हिसाब से होगा। ये राजा तुम्हारा हमारे पास है, मतलब राजा हाथ में आ गया इनके अतिवीर, वो सब वो सामान तुम्हारा खड़े नीचे, खड़े मतलब सभा लगती ना जैसे, तो खड़े हो देख रहे हैं क्या करें, राजा तो इनके पास है। आप उन्होंने नर्तकियों ने घोषणा करी, खड्ग ले यफुनि हाथ में, खड़ो रयो बलवंत, ताहि देखि सब राजई, ध्यावे भय उपजंत। कहा अप्सरा आय इह, उपात कियो है यहाँ, भरत सुपुण्य वसाय, अथवा इह विद्याधरी। लोगों को बड़ा आश्चर्य हो गया, ये क्या हो गया, ये दोनों नर्तकियाँ, लड़कियाँ, स्त्रियाँ, इन्होंने क्या कर दिया, ये तो बिल्कुल ही वहाँ पहुँच गई, और पहुँच करके इन्होंने हमारे राजा को कब्जे में ले लिया। हम छुड़ाएं इनको, क्या करें, समझ में किम करते हुए मूड हो गए वो सब लोग। इतने में उन्होंने कहा, रामचंद्र जी ने घोषणा करके कहा, मेरे वचन सुनो सब राय, अति वीरज तजि पक्ष सुभाय, जाय भरत के सेवो पाद, राज करो पुनि धरि अहलाद। सुनो राजागण, तुम सबको यदि अपनी जान बचानी है तो तुम सब लोग जाकर के राजा, भरत राजा हैं, उन भरत राजा के चरणों में नमस्कार करो, उनकी शरण में जाओ, तो ही तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। नहीं तो जैसे ही अतिवीर का हाल हो रहा है वैसे तुम सब लोगों का भी हाल होने वाला है। एक भरत ही हैं जो शक्तिशाली हैं और उनका बड़ा राज्य विशाल है, मन उदार है, धर्मात्मा है। आप लोगों ने उनके ऊपर आक्रमण करने का विचार करके अच्छा नहीं किया है, इसलिए आप लोग जाओ। अब वो सब लोगों के मुंह से निकलने लगा, ये गजब हो गया, ये नर्तकियां हैं कि ये अप्सराएं हैं, ये विद्याधरियां हैं, इनमें ऐसा बल पराक्रम कैसे आ गया। ओहो, उनको डर लगा, सब लोगों के डर लगने लग गए कि जिसकी राज्य की नर्तकियां ऐसी हैं
तो उसकी सैनिक कैसे होंगे, सैनिक कैसे होंगे तो सेनापति कैसा होगा, सेनापति ऐसा होगा तो उसका राजा कैसा होगा, और राजा ऐसा होगा तो हमारी क्या गत करेगा। इसने हमारे राजा को, जिसकी नर्तकियों ने राजा को पकड़ लिया है, तो वो तो बड़ा पराक्रमी और शौर्यवान होगा। हमने बड़ी भूल करी, हमको ऐसा उसके ऊपर आक्रमण करना ठीक नहीं है। इन्होंने अपना रूप नहीं प्रकट कर दिया, हम राम लक्ष्मण ने, ये नर्तकी के रूप में ही है। सब लोगों को तो ये दिख रहा है, नर्तकी ने क्या कर लिया, दो लड़कियों ने इनको पकड़ लिया है और ये हिल भी नहीं पा रहे हैं। ये खुद ही नहीं हिल पा रहे तो हम क्या कर पाएंगे ज़्यादा। मतलब एक ने बांध रखा है उसको, एक नर्तकी ने, और एक नर्तकी तलवार लेके खड़ी है वहाँ पे, आओ जिसको हालांकि में देखते हैं। तो वो सब लोग डर गए, उन्होंने कहा ये बड़ा अपूर्व इनका साहस है। ऐसा सुन करके वो सबने मन लिया। ते भूपति ऐसे सुनी बेन, चाले प्राण बचाय सुएन, भरत सेवने को मन किया, तब ही अयोध्या का पथ लिया। ऐसे वचन सुने उन्होंने और उन्होंने निश्चय कर लिया कि हमारा जो अब जीवन बचेगा तो वो भरत की सेवा से बचेगा। और उन्होंने अपने मन को मान लिया कि अपन अब भरत के अधीन रहेंगे तो कोई बात नहीं है, अपन अतिवीर के अधीन थे, अतिवीर उनके अधीन हो रहे तो अपन उनके अधीन हो जाओ। ऐसे उत्कृष्ट पराक्रम के साथ में उन्हें काम किया। जब वो ऐसा कर सकते हैं तो जीव कम से कम अपने उत्कृष्ट पराक्रम से राग के ऊपर चढ़ सकता है। राग के ऊपर गला पर क्या कर सकता है, प्रहार। जो मोह राग दोषे ऋहणदि ओलभ झुंड मोदेशम, सो सव दुख मोखम पावधि अचीर्ण कालेन। जो राग द्वेष मोह के ऊपर निहणदी, जो हथियार डालता है, खड्ग लेकर के राग द्वेष मोह का गला साफ कर देता है। आजकल हम पढ़ रहे थे हिंस्य, मोह रूपी महाराक्षस हिंस्य है, अर्थात उसको मार डाल जाना चाहिए। ऐसे शब्द प्रयोग किए उन्होंने। हिंस्य, हिंस्य समझ से हिंसा करने के योग्य, जिसकी हिंसा की जाए। तो उन्होंने कहा ये जो मोह रूपी महाराक्षस है ये क्या है, हिंस्य है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। भेद ज्ञान की खड्ग उठाकर मोह शत्रु का करूं हनन, मोह रूपी शत्रु का हनन कर देना चाहता हूँ। ऐसा जब उन्होंने किया तो उनसे अपने को आत्म तत्व पर लगाना चाहिए। अब ये तो चले गए राजा गण, ठीक है हम जाते हैं, उनकी सेवा करेंगे। और ये अनंत वीर था, इसको उन्होंने बांध लिया, बांध करके हाथी पे चढ़ा करके लेके आ रहे हैं। अनंत वीरज को बांध ले, गज चढ़ी लक्ष्मण राम, गए जिनद सथान जिहि, अरिजय ते मुद धाम। अनंत वीर को बांध करके हाथी पे चढ़ करके लक्ष्मण और राम अपने जहाँ रुके हुए थे, जिन मंदिर पर जहाँ सीता जी को छोड़ा था वहाँ पर गए। इतने बीच में इन्होंने समझ लो अपना वेश भी बदल लिया, वो वेश बदल के राम लक्ष्मण के रूप में ही आ गए। प्लस सब राजागणों को भी रवाना कर दिया, इनको कर दिया, और ये अपने इनको ले करके आ गए, बांध करके ला करके उतरे। और हाथी से उतर करके गजते उतरी राम नरिंद, जिन पूजे तब मनीषानंद, फेरी अर्जिका के जुग पाय, वंदे मन वचतन निज नाय। वो हाथी से उतर करके रामचंद्र जी ने उत्तम स्नान आदि करके, लक्ष्मण ने स्नान करके वो जो जिनालय था, जिनालय की वंदना करी। जो माता जी थी, माता जी की वंदना करी, उनको नमस्कार किया। सीता जी ने भी देख लिया कि ये जो अपना काम था करके आ गए, और वो लक्ष्मण को उन्होंने उसको सौंप दिया, अतिवीर को। तो अतिवीर का उन्होंने सिर पकड़ करके तलवार ही निकाली, मान लो मार ही डालेगा। तो इतने में उन्होंने कहा, सीता ने, अरे भ्राता, हे लक्ष्मीधर, आप क्या कर रहे हो, ये आप इसको क्यों इतना कष्ट दे रहे हो, इसको छोड़ दो, इसकी गर्दन पे प्रहार मत करो, इसको वध करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही निःसत्व हो चुका है, इसका सब कुछ जा चुका है। और भद्र पुरुषों को तो वैसे ही दूसरों को कष्ट देने से मतलब नहीं है। और जो सज्जन राजा होते हैं वे तो शत्रु को बस निग्रह करके अपने स्थान छोड़ देते हैं, उनके धन वगैरह से, उनके जान से क्या प्रयोजन है। इसलिए आप तो इस नीति को जानते हो, आप तो एक काम करो, इसको छोड़ दो,
अभी ये कुछ भी नहीं करेगा आपके प्रति, इसको तलवार वलवार बांधने की भी जरूरत नहीं है, इसके बंधन खोल दो आप। सीता ने इतनी उत्तम बातें कही कि आप इसके जो बंधन हैं खोल दो, सब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। जैसे मोह है, मिथ्या तो निकाल दिया उसमें से, मिथ्या तो निकल गया, अभी राग द्वेष आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इसकी इज्जत जा चुकी है, अब ये बस थोड़ी देर डोलता रहेगा, नष्ट हो जाएगा। मिथ्यात्व का मोह जो अहंकार था ये इसमें से निकल चुका। तो लक्ष्मण ने कहा, राम जी ने इशारा कि हाँ सही बात है। तो लक्ष्मण ने कहा, अरे देवी आप जो कहती हैं वैसे ही मैं करता हूँ, और आप कहें तो मैं इसको ऐसा कर दूँ जैसा पहले कभी नहीं था, मतलब और इसकी उत्कृष्ट स्थिति हम करवा देंगे। ऐसा कह करके उसने उसको छोड़ दिया। वो रामचंद्र जी के चरणों में आकर के नमस्कार करता है, अपना सिर जो मुकुट था मुकुट निकालता है, आभूषण निकालता है और उनके चरणों में रख देता है। आप लोग वाकई में धन्य हो, आपकी महानता, आपका बल जो है वो धन्य है। और आपने जो मेरा मान था वो सब मान भंग कर दिया। आप जैसे महापुरुषों की ऐसी उत्तम चेष्टा होती है, ऐसे उनके गुण गाए। तो उन्होंने कहा, अरे आप ये मुकुट वुकुट क्यों हमारे चरणों में धर दिया, आप ऐसा नहीं करो, आप तो अपने नगर में राज्य करो, ये जो संपत्तियां हैं विपत्तियों के साथ में महापुरुषों को ही मिलती है, महापुरुष ही विपत्तियों से गुजर करके उनके ऊपर अधिकार प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए आप निश्चिंत होकर के राज्य करो, भरत को आप जाकर के सूचना करो, आप उनके अधीन रहो, इतनी सी बात थी, बाकी तो आप रहो अपने आराम से। उसने क्या कहा, बता दें क्या कहा? उसने कहा, बस बहुत हो गया, अब हम राज्य नहीं करेंगे, मेरा जो मान था घमंड था वो सब चूर हो गया, अब क्या लेकर के मैं राज्य करूँगा। मैंने ये सोचा था हिमवान पर्वत से लेकर के जो समुद्र है वहाँ तक की सारी जो पृथ्वी है उस सारी पृथ्वी का एक छत्र राज्य करूँगा, इतना मेरा घमंड पराक्रम था, तो उसको करने के लिए मैंने सब कार्य किया था। लेकिन धिक्कार हो इस अहंकार को और इस अधूरे पुरुषार्थ को, मेरी आत्मा अब काँप गई है, वापस जन्म लेने के लिए मेरे डर रहा हूँ कि मेरा जन्म होगा फिर से क्या करूँगा, इसलिए मैं नहीं लेना चाहता। 6 खंड की पृथ्वी पाकर के भी चक्रवर्ती संतुष्ट नहीं होते हैं, और प्राप्त भी हो जाती फिर भी रह नहीं पाते हैं। तो ऐसी तुच्छ लक्ष्मी के लिए धिक्कार हो, मैंने संसार देख लिया, अब मुझे संसार में नहीं रहना। अब तो मैं वो काम करूँगा जिससे कभी भी इस प्रकार का मान मर्दित ना होवे। अहंकार था, अहंकार टूटा, टूटने पर उसने बेर नहीं खाया। जगत के जीव बेर खाते हैं, आका घमंड तोड़ दिया जाए तो आपको ईर्ष्या होगी, मजा चखाऊंगा, दिखाऊंगा, मैं भी ढूंढ ढूंढ करके बदला निकालता। और जो महापुरुष हैं, महापुरुष मान टूट जाने पर, खंडित होने पर ऐसा काम करते हैं कि मान ना टूटे, बेर नहीं रखते। उन्होंने राम लक्ष्मण से बेर नहीं लिया, भरत को बेर से नहीं देखा, बोले आप सब लोग हमारे हित के कारण बने हो, अब तो हम निर्ग्रंथ दिगंबरी दीक्षा धारण करेंगे, अब राज्य नहीं करेंगे, अब तो हम जा रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं, नहीं तो कुछ काम हो तो बताओ। बोले नहीं भाई तुम आप रख लो, नहीं हम जा रहे हैं। तो ही मान मर्दन इह भयो, ताते ते मन में दुख लयो, अब तू शोक न करि भूपाल, भरत से ये सुख लहो विशाल। आपने मान किया था, मान टूट गया, अब आप दुख मत करो, मन में चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, हम तो राज भोग दुख थाने है, भोग नरक फलदाय, नाही ममता विषया थकी, दीक्षा ग्रहिस्यु जाय। कि राज भोग हैं ये सब दुख के कारण हैं, राज समाज महाग कारण, बैर बढ़ावन हारा, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पत्यारा। ऐसा विचार करके अब मुझे विषयों की ममता नहीं है, मैं दीक्षा को ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ। यह कही सब ते क्षमा कराय, शत्रु मित्र ते मन समभाय, श्रुत सागर मुनि ढिंग तप धर्यो, मन वच काय सकल परिहर्यो। ऐसा कह करके उनने सबसे क्षमा कराई, क्षमा करा करके
शत्रु मित्र के प्रति संभाव धारण करके और शुद्ध सागर मुनिराज से उनके पास जाकर के निवेदन किया, हे स्वामी मुझे दिगंबरी दीक्षा दीजिए, भगवती दीक्षा दीजिए, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। ऐसा कह करके मुनिराज ने उसको भव्य निर्वाण को देने वाली, परम आश्चर्य को कराने वाली, उपसर्ग परिसरों में भी समता को धारण कराने वाली दिगंबरी दीक्षा दी। और दीक्षा को प्राप्त करके, समभाव को प्राप्त करके वे मुनिराज पृथ्वी तल पर विहार करने लगे। इस प्रकार जो अतिवीर राजा था, जो आया तो आक्रमण के लिए था, लेकिन भरत राम लक्ष्मण ने बीच में ही उनको रोक लिया और उनके वैराग्य का कारण बन गया। इस प्रकार ये हुआ। अब आगे क्या होता है, वो भरत आ रहे हैं, उनको क्या खबर पहुंचती है, राम लक्ष्मण से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। उनको पता लगेगा ना राम लक्ष्मण ने कर लिया तो क्या होगा, पता क्या लगेगा, वो अपन कल देखेंगे। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे जाके अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे अति विमल अबाध ज्ञान पानी। जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी, जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्त भंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, जाके अवगाहन शुद्ध होय प्राणी। भाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी, भाग चंद निहचे घट माही प्रमाणी। साची तो गंगा वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी वसकलमो सदा देत